वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, जमात हश्तुम मज़मून शहरियत में हमने सबक नंबर 1 पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का तारुफ ये स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पर तर्ज़ हुकूमत की दो किस्में होती है। एक होती है पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत और दूसरी होती है सदारती तर्ज़ हुकूमत। अब हमारे हिंदुस्तान में जो है वो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत ये तरीका क्या है, राइज है। अब पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत हम ये क्या है तरीका इसमें राइज है। हमने देखे थे कि जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है क्या है, एक तरह से जो है काम काज करने का क्या है एक तरीका होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमने बताए थे आपको इसका तारुफ कराए थे कि पार्लियामेंट जो है किस तरह बनती है। तो पार्लियामेंट जो है सदर जमहूरिया, लोकसभा और राज्यसभा इनके बाहमी इश्तराक से क्या होती है पार्लियामेंट तश्कील होती है। और किसी भी तर्ज़ हुकूमत में तीन जो शोबे होते हैं वो सब में अहम होते हैं। एक होती है कानून साज मजलिस जिसे कहते हैं पार्लियामेंट, उसके बाद दूसरा है मजलिस आमिला और तीसरा होता है अदलिया। इसके बाद हमने आपको बताए थे कि जो है पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, आमिला इस पे अमल करती है और अदलिया अगर इसी कोई कानून की कोई अगर खिलाफ वर्जी करता है तो अदलिया क्या करती है उसके ऊपर कार्रवाई करती है। उसके बाद हमने बताए थे कि लोकसभा जो है, देखे थे हमने कि लोकसभा जो है उसका ये कैसा होता है कि आवाम के ज़रिए जो है बराह रास्त क्या होते हैं नुमाइंदों का इंतखाब होता है और जो सियासी पार्टी ज़्यादा इक़्तिदार हासिल करती, ज़्यादा वोटें हासिल करती है, ज़्यादा सीट हासिल करती है, ऐसी जो ये है वो क्या करती है सियासी पार्टी क्या करती है अपना इक़्तिदार कायम करती है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है वज़ीर आज़म क्या होता है मजलिस आमिला, इसका क्या होता है सरबरा होता है। मजलिस आमिला का सरबरा कौन होता है, वज़ीर आज़म होता है। आप देखिए यहाँ पर अभी हमको देखना है कि वज़ीर आज़म और इनकी वजारती कौंसिल क्या करती है, हुकूमत की मजलिस आमिला होती है। देखो हमने क्या बताया आपको कि जो ये होती है कानून साज मजलिस, तो कानून साज मजलिस में लोकसभा, राज्यसभा और सदर जमहूरिया ये मिलकर क्या बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, कानून साज मजलिस बनाती है। लेकिन जो मजलिस आमिला होती है यानी जो पार्टी जो है लोकसभा के इलेक्शन में क्या करती है जीत कर आती है, तो ऐसी पार्टी क्या कहलाती है, मजलिस आमिला कहलाती है। अब मजलिस आमिला का काम क्या होता है, जो भी कानून पास हुआ है वो कानून को क्या करना, अमलावरी करने का काम कौन करती है, मजलिस आमिला करती है। अब मजलिस आमिला कौन होती है, तो मजलिस आमिला वज़ीर आज़म और उसकी काबीना। और वज़ीर आज़म मैंने जैसे कि नरेंद्र मोदी हमारे वज़ीर आज़म हैं और उसकी काबीना ने तो वज़ीर सेहत है, वज़ीर सफाई है, वज़ीर हेल्थ है, जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म के वज़रा होते हैं वो वज़रा की कौंसिल क्या कहलाती है, मजलिस आमिला कहलाती है। अब जो ये मजलिस आमिला होती है इस पर क्या होती है, दोहरी जिम्मेदारियाँ होती है। कौन सी जिम्मेदारियाँ होती है, दोहरी जिम्मेदारियाँ होती है। क्यों दोहरी जिम्मेदारियाँ होती है, क्योंकि मजलिस आमिला जो है वो लोकसभा की मेंबर भी होती है और प्लस क्या करना होता है, लोकसभा में जो भी कानून पास हुआ है उस कानून पे अमलावरी करने का काम किसका होता है, मजलिस आमिला का होता है। तो इसलिए क्या होती है, इन पे दोहरी जिम्मेदारियां होती है। अब वज़ीर आज़म इनकी काबीना अपने कामों और पॉलिसी के लिए कानून साज मजलिस को क्या होती है, जवाबदाह होती है। यानी काबीना कानून साज मजलिस को साथ लेकर ही हुकूमती उमूर अंजाम देना होता है। इसलिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को जवाबदेह तर्ज़ हुकूमत कहा जाता है। समझ में आया आपको कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को क्या कहा जाता है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को जवाबदेह तर्ज़ हुकूमत कहा जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि एक तो वज़ीर आज़म से काबीना क्या करती, कानून साज मजलिस के रुकन भी होती है। उसके बाद जो कानून पास हुआ उस कानून को तुमने सही तरीके से अमलावरी की या नहीं, तो इसको जवाब किसको देना होता है, कानून साज मजलिस ने पार्लियामेंट को जवाबदाह देना होता है। इसलिए पार्लियामान निज़ामी हुकूमत को जवाबदाह तर्ज़ हुकूमत भी कहा जाता है। इसके बाद कहा गया है कि इस तरह इज्तिमाई जवाबदेही पार्लियामानी तर्ज़ हुकूमत की अहम खसूसियत है। किसी इदारे का फ़ैसला हुकूमत का फ़ैसला तस्लीम किया जाता है, इसलिए फ़ैसले की जिम्मेदारी पूरी काबीना की होती है। आइंदा जो सबक है इसमें क्या है, इसकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं।
उसके बाद देखिए जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, इसमें मजलिस आमिला कानून साज मजलिस के एतबार पर मुनसर होती है। यानी कानून साज मजलिस आमिला से मुत्तफिक न रहने तक ही वज़ीर आज़म और काबीना बाइख्तियार होते हैं। अगर कानून साज मजलिस पार्लियामेंट को ये महसूस होता है कि मजलिस आमिला की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है, तो पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद बिल पेश करके मजलिस आमिला को इख्तियार से बरतरफ कर सकती है। तहरीक अदम एतमाद हुकूमत पर काबू रखने का एक मौसर वसीला है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है तहरीक अदम एतमाद मतलब कि अगर ऐसा लगता है कानून साज मजलिस को कि जो मजलिस आमिला है, ये मजलिस आमिला जो है, मजलिस आमिला ने कौन, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना ने, वज़ीर आज़म सरबराह है, बाकी जितने भी शोबे हैं, यानी हर शोबे को क्या किया, हर शोबे का क्या होता है, वज़ीर होता है। जैसे वज़ीर तालीम मैंने क्या, तालीम का जो शोबा होता है पूरे इंडिया का उसके हाथ में होता है। आई बात समझ में। वज़ीर सेहत का काम क्या होता है कि पूरे इंडिया की सेहत को किस तरह मेंटेन रखना है, वो काम किसका होता है, वज़ीर सेहत का होता है ना। ये क्या होता है, ये सब जो सही काम कर रहे हैं नहीं, तो इस पे जो निगराह का होता है वो कौन होता है, वज़ीर आज़म। लेकिन कभी अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि मजलिस आमिला क्या कर रही है, अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, जो भी कानून जो है पार्लियामेंट में पास हुए हैं उस कानून पर अमलावरी नहीं कर रही है, तो ऐसे सूरत में क्या कर सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद यानी हमको तुम्हारे पे भरोसा नहीं है। अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो गया तो फौरन क्या हो सकती है, मजलिस आमिला बर्खास्त हो सकती है, दोबारा क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो ये क्या है, एक वसीला है कि हुकूमत को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट या कानून साज मजलिस का मर्तबा क्या होता है, आला होता है। किसका, यानी जो पार्लियामेंट तर्ज हुकूमत में किसका मर्तबा आला होता है, तो कानून साज मजलिस का मर्तबा क्या होता है, आला होता है। क्यों आला होता है, क्योंकि ये जो अवाम के ज़रिए मुंतखब करदा नुमाइंदे अवाम की तौक़ात को पार्लियामेंट में क्या करते हैं, पेश करते हैं, और अवामी मफाद के लिए क्या किया जाए पार्लियामेंट तय करती है। वो अवामी नुमाइंदों का ऐवान है, चूँकि ऐवान अवाम के आला तरीन हुकूक को पेश करता है, इसलिए पार्लियामेंट का मर्तबा क्या होता है, आला होता है। देखो जैसा अब होता है ना, जब भी आपको इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, जैसा कि कोई एक मेंबर हमको बोलता है, क्या बोलता है, जब हम जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, फलाना काम करेंगे, एक दूसरा हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो कानून साज इसमें जो है पार्लियामेंट तर्ज हुकूमत में सब में बड़ा जो अहदा होता है किसका होता है, कानून साज मजलिस का अहदा होता है। क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो वोट देने के बाद जो नुमाइंदा जीत कर पार्लियामेंट में जाता है उसका काम क्या होता है, उसने जो वादे किए हैं, जो हमारे तौक़ात है, जो आवाम की ख्वाहिशात है, जो आवाम के मसाइल है, तो उन मसाइल को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम उनको चुनकर क्या करते हैं, लोकसभा में या पार्लियामेंट में क्या करते हैं, हम भेजते हैं। तो इसलिए क्या होती है, जो कानून साज मजलिस है, जो पार्लियामेंट है, इसका मर्तबा क्या होता है, आला होता है। अब अगला जो इसमें पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हमने पार्लियामानी तर्ज हुकूमत को ही क्यों अपनाया। हम सदारती तर्ज हुकूमत भी अपना सकते थे, लेकिन हमने पार्लियामानी तर्ज हुकूमत को क्यों अपनाया, तो इसकी अहम वजह ये है कि अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में ही भारतीय पार्लियामानी इदारा क्या हो चुका था, तश्कील हो चुका था। अंग्रेज़ हुकूमत ने इस तर्ज हुकूमत के मुताबिक हुकूमती उमूर के अंजाम दही की इब्तिदा की थी। पार्लियामानी तर्ज हुकूमत भी भारत की जंग आज़ादी का क्या है, एक हिस्सा है। इसकी वजह से भारतीयों को इस तर्ज हुकूमत का क्या हुआ, तारुफ हुआ था। दस्तूर साज मजलिस में इस निज़ाम हुकूमत पर बड़ी बहस हुई। भारतीय समाज की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दस्तूर साजों ने इस बात में मुनासिब तब्दीली की। पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में बहस और तबादले ख्याल के लिए काफ़ी गुंजाइश होती है। पार्लियामेंट में अवामी मफाद पर बहस होती है। इस बहस में हस्ब इख्तिलाफात के अरकान भी शरीक होते हैं। मुनासिब मौके पर हुकूमत के साथ देना, कवानीन और पॉलिसी की खामियां वाज़ेह करना, सवालात पेश करना वगैरह हस्ब इख्तिलाफात की जिम्मेदारियां है। इसलिए पार्लियामेंट को बेनुस्ख कवानीन वज़ा करना क्या होता है, मुमकिन होता है। देखो कोई भी, जैसा कि अभी कोई भी अगर बिल पास होता है, समझ में आया बात। अब पहले कैसा था, समझो जब बादशाही हुकूमत थी, तो बादशाही हुकूमत में कैसा था, बादशाह ने कहा बाबा चलो ये क्या है, आज दिन नहीं है, आज रात है,
तो आवाम को क्या करना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था। हाँ बाबा वो बादशाह है, बादशाह ने क्या कहा, दिन दिन है, आवाम जानती थी कि दिन है, लेकिन दिन होने के बावजूद वैसा क्या लगता था कि बादशाह ने कह दिया तो ख़त्म। लेकिन जो पार्लियामानी तर्ज हुकूमत है, इसका सब में बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी अगर कानून पास होता है तो कुछ मेंबर्स क्या होते हैं उसके हिमायत में होते हैं और कुछ मेंबर्स क्या होते हैं उसके मुखालिफत में होते हैं। तो बहुत बहस के बाद ना जब सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उसमें किसी एक कानून के लेके सारे मेंबर जैसे क्या होते हैं, कुछ मेंबर क्या करते हैं उस कानून की हिमायत करते हैं, कुछ मेंबर्स क्या करते हैं उसकी क्या करते हैं मुखालिफत करते हैं। उसके बाद क्या होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वो लोकसभा का स्पीकर क्या करता है, देखता है कि कितने लोग इसके मुवाफिकत में, कितने लोग क्या इसके मुखालिफत में है। और जब वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका एक वोट क्या होता है, बहुत अहम होता है। वो अपना एक वोट देता है, वोट देने के बाद क्या होता है, कोई भी कानून क्या होता है, नाफिज होता है। लेकिन कोई भी कानून याद रखे ऐसे ही नाफिज नहीं होता। इस कानून के अंदर कई खूबियाँ भी बताई जाती है, कई खामियाँ भी बताई जाती है। बहुत सारे रद्दो बदल के बाद यानी बहुत फिल्टर होता है, कोई भी कानून फौरन क्या होता है पास नहीं होता है। इसे बहुत सोच समझ कर मुवाफिक राय, मुखालिफत राय, बहुत सारी तब्दीलियाँ होती है। तब्दीलियाँ होने के बाद फिर क्या होती है, जब लोकसभा में बिल पास होता है, फिर बिल पास होने के बाद जो सदर जमहूरिया है, वो सदर जमहूरिया क्या करते हैं, उस बिल पर जब दस्तखत करते हैं तो दस्तखत करने के बाद क्या होता है, वो बिल क्या बनता है, कानून बनता है। तो ये क्या है, पार्लियामानी तर्ज हुकूमत का क्या है, ये फ़ायदा है कि ये इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट को बेनुक्स कवानीन क्या होता है, वज़ा करना मुमकिन होता है। समझ में आए, बेनुक्स का मतलब क्या होता है, पहले ही उसके अंदर से जो नुकसानात होते हैं, नुकसानात को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है सदारती तर्ज हुकूमत। अब निज़ाम हुकूमत की एक और जो किस्म है वो है सदारती तर्ज हुकूमत। अब सदारती तर्ज हुकूमत कहाँ राइज है, तो अमेरिका में सदारती तर्ज हुकूमत राइज है। मैंने कहा ना इससे पहले आपको कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका का वज़ीर आज़म नहीं है, अमेरिका में क्या है, सिर्फ सदर है। तो ये जो इसे क्या कहते हैं, जिस पार्लियामानी निज़ाम इसमें जिस निज़ाम हुकूमत में जो है सदर का इंतखाब होता है, तो इसे कहते हैं सदारती तर्ज हुकूमत। आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए ये निज़ाम हुकूमत पार्लियामानी तर्ज हुकूमत से मुख्तलिफ है। इसमें कानून साज मजलिस और मजलिस आमिला क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे हमने क्या आपको बताया कि जो हमारे इसमें जो पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में क्या है कि लोकसभा भी है और राज्यसभा है। अब जो लोकसभा में जो नुमाइंदे होते हैं वही मतलब जो वज़ीर आज़म वगैरह जो होते हैं वही क्या होते हैं, मजलिस आमिला में होते हैं। आई बात समझ, मैंने कानून भी वही बनाते हैं और कानून बनाने में मददगार होते हैं और प्लस क्या करते हैं, कानून पर अमल करने का काम भी करते हैं। लेकिन सदारती तर्ज हुकूमत में ऐसा नहीं होता। सदारती तर्ज हुकूमत में क्या होता है, पार्लियामेंट अलग होती है और मजलिस आमिला क्या होती है, अलग होती है। यानी मजलिस आमिला जो अमल करने वाले जो लोग होते हैं उनका कानून बनाने में कोई भी दखल नहीं होता। ये बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो पार्लियामानी तर्ज हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत में है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद देखिए अवाम बरहे रास्त कारगुजार सदर का इंतखाब करते हैं। इस तर्ज हुकूमत को क्या कहते हैं, सदारती तर्ज हुकूमत। देखिए यहाँ पर हमारे इधर कैसा होता है, जो सदर है तो सदर जो है क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट के जो मेंबरान होते हैं वो क्या करते हैं, सदर का इंतखाब करते हैं। आई बात समझ में। लेकिन सदारती तर्ज हुकूमत जिस तरह हम क्या करते हैं, वज़ीर आज़म को चुनते हैं ना, बराह रास्त वोटिंग दे के सीट लेके किसी सियासी पार्टी को जिताते हैं, तो उसी तरीके से सदारती तर्ज हुकूमत में क्या होता है, डायरेक्ट आवाम के जरिए क्या होता है, वोटिंग के लिए सदर खड़े रहते हैं और जो सदर जीत गया वो क्या होता है, हुकूमत करता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क क्या करना है, आपको याद रखना है। इस निज़ाम हुकूमत के तीनों शोबे एक दूसरे से क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। इसका फ़ायदा समझ में आया कि मजलिस कानून साज मजलिस है वो अपना काम अलग कर रही है, मजलिस आमिला है वो अपना काम अलग कर रही है और मजलिस अदलिया जो है ये क्या होता है, अलग काम करता है। लेकिन ये पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में ऐसा नहीं है। ये तीनों शोबे क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फ़र्क समझ में आ रहा है आपको, क्या फ़र्क है। ये पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया और कानून साज मजलिस इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन सदारती तर्ज हुकूमत में कानून साज मजलिस तुम्हारी अलग होंगी, मजलिस आमिला में अलग नुमाइंदे होंगे और अदलिया में क्या होंगे, अलग नुमाइंदे होंगे। आई बात समझ में। लेकिन इनमें इतना ताल्लुक भी होता है कि इनके कामों में थोड़ी बहुत क्या होती है, हम आहंगी पाई जाती है। सदारती तर्ज हुकूमत की बुनियाद अमेरिका ने डाली।
पार्लियामेंट तर्ज हुकूमत की बुनियाद किसने डाली? हमने आपको बताया था कि बरतानिया ने। लेकिन जो सदारती तर्ज हुकूमत है इसकी जो बुनियाद है किसने डाली है? अमेरिका ने डाली है। अब इस निज़ाम हुकूमत की खुसूसियात क्या है इसे हम समझेंगे। तो देखिए, सदारती तर्ज हुकूमत में कानून साज मजलिस आमिला एक दूसरे पर मुनहसर नहीं होते। ये इसकी क्या है? खुसूसियात है। कानून साज मजलिस के दोनों ऐवान और कौमी सदर को बरह रास्त अवाम मुंतखब करते हैं। सदर ममलिकत आमिला का सदर होता है। देखो दूसरा फर्क, इसमें पहली खुसूसियत क्या हुई कि कानून साज मजलिस और मजलिस आमिला एक दूसरे पर मुनहसर नहीं होते। सेकेंड क्या है कि कानून साज मजलिस के दोनों ऐवान, इसमें भी ऐवान होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन हमारे इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा है उसको ही क्या करते हैं? अवाम के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। राज्यसभा को अवाम मुंतखब नहीं करते, बल्कि राज्यसभा जो है दूसरे प्रोसेस से क्या होती है? मुंतखब होती है। आपको आने वाले चैप्टर में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गई दूसरी खुसूसियत। तीसरी खुसूसियत ये है कि सदर ममलिकत आमिला का सदर होता है, यानी जो जैसा हमारे इसमें क्या है? मजलिस आमिला जो पार्लियामेंट तर्ज हुकूमत में, उसे मजलिस आमिला का सदर कौन? ये कौन होता है? वजीर आजम होता है। लेकिन यहाँ पर जो सदर जो है, तो सदर क्या होता है? मजलिस आमिला का क्या होता है? ममलिकत का क्या होता है? सदर होता है। और कानून पर अमल और जैसे कई इख्तियारात क्या होते हैं? इसको हासिल होते हैं। सदारती तर्ज हुकूमत की इस तरह तश्कील होने के बावजूद कानून साज मजलिस और मजलिस आमिला एक दूसरे की निगरानी करते हैं। बाहमी जवाबदेही की वजह से जिम्मेदाराना तरीके से हुकूमती कामकाज क्या होता है? अंजाम पाता है। पार्लियामानी और सदारती तर्ज हुकूमत के अलावा दीगर अक़साम के निज़ाम हुकूमत फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी वगैरह ममालिक में कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक अपने हस्बे हाल तर्ज हुकूमत इख्तियार करते हैं। आइंदा सबक में हम भारतीय पार्लियामेंट की तश्कील, तरीक़ेकार और किरदार को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक बात याद रखिए, हमने जो जो आपको बताया है एक मरतबा में और एक मरतबा मैं क्या करती हूँ? पॉइंट को हाईलाइट करती हूँ। सब में पहले हमने क्या देखा कि बुनियादी तौर पर तर्ज हुकूमत की कितनी किस्में होती है? दो। एक होती है सदारती, दूसरे होती है पार्लियामानी। हिंदुस्तान में कौन सा तर्ज हुकूमत राइज है? तो हिंदुस्तान में पार्लियामेंट तर्ज हुकूमत राइज है। इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? बरतानिया से हुई। अब इसमें क्या है? तीनों शोबे क्या होते हैं? एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, जैसे मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया और कानून साज मजलिस। उसके बाद हमने देखे कि मजलिस आमिला और जो इसमें फ़र्क क्या है दोनों हुकूमत में, कि इसमें क्या होता है कि मजलिस आमिला और कानून साज मजलिस इसमें क्या होते हैं? मेंबर जो है लोकसभा में सेम होते हैं। लेकिन सदारती तर्ज हुकूमत जिसकी इब्तिदा कहाँ से? बरतानिया से हुई। इसमें क्या होता है? सदर जो है वो क्या होता है? मजलिस आमिला का सरबराह होता है। पार्लियामेंट तर्ज हुकूमत में वज़ीर आज़म क्या होता है? सरबराह होता है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं मैंने आपको क्या करी बताई हूँ। तो इंशाल्लाह क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूँगी? क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊँगी। जज़ाकल्लाहु खैर।